हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो का टॉपिक आपने देखा होगा, दैट इज़ लेसन्स फ्रॉम द भगवद गीता। ठीक है? तो मैं कुछ दिनों से भगवद गीता की तरफ ज़्यादा ही मोटिवेटेड फ़ील कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे अंदर जो ये मोटिवेशन पैदा हुआ है उसको पढ़ने का या उसको जानने का, उसकी चीज़ों को समझने का, मैं वो चीज़ें आप तक भी शेयर करना चाहती हूँ। ठीक है? तो आप इसे समझ सकते हैं कि एक ये मेरे नए साल में एक नई शुरुआत है कि मैं भगवद गीता का अध्ययन करूँ और उसको सिंप्लीफाई करके आप तक पहुँचाऊँ और उसके छोटे-छोटे लेसन्स को, जो कि मैंने 12 लेसन्स ऑफ भगवद गीता में डिवाइड करके रखा है, तो मैं एक-एक लेसन्स को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने उस लेसन से क्या सीखा और आप उस लेसन से क्या सीख सकते हैं। तो यही चीज़ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लेसन 1 हमारे सामने ये कहता है कि डू योर वर्क विदाउट वरिंग अबाउट द रिजल्ट्स, दैट इज़ फ्रूट्स। ठीक है? ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमारे माँ-बाप भी इस चीज़ को कहते हैं कि हमें सिर्फ़ अपना काम करना है, उसके फल की चिंता हमें नहीं करनी है। ठीक है? ये चीज़ कहा जा रहा है। बट कभी भी आपने ये चीज़ गौर से सोची है कि अगर ये इतनी ही सिंपल सी बात है, तो इसको हम अपने जीवन में उतार क्यों नहीं पा रहे? क्यों नहीं हम उतार पा रहे हैं इस बात को, इस छोटी-सी बात को कि हमें फल की चिंता नहीं करनी है। बट हमेशा हम क्या होता है ना, हम हर चीज़ की तरफ फल देख के भागते हैं। ठीक है? ये हमारी जॉब है, ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है, ये प्राइवेट नौकरी है, इसका 12 लैक्स का पैकेज है, इसका 24 लाख का पैकेज है एनुअली। तो हम क्या कर रहे हैं, हम फ्रूट्स को देख रहे हैं, उसके बाद उसके पीछे-पीछे भाग रहे हैं। ये सिंपल सी चीज़ थी कि हमें अपने एक्शंस पे कंसंट्रेट करना है, हमें फ्रूट्स की चिंता नहीं करनी है। बट व्हाई वी आर नॉट कंसंट्रेटिंग ऑन दैट? तो इसी चीज़ के बारे में आज हम डेप्थ में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच की वाकया है ये, कि उनके बीच में जो बातचीत हो रही है, उससे हमें क्या प्रेरणा मिली और उससे हमें क्या सीख मिल रही है। ये हमारे भगवद गीता में लिखी हुई है और वही चीज़ों को हमें अपने जीवन में कहीं न कहीं उतारना है और कितने परसेंटेज तक आप उसको अपने जीवन में उतार पा रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है? तो आप इस चीज़ को खुद से इवैल्यूएट करिएगा। एंड ऑफ दिस वीडियो, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे चैप्टर 2 वर्स 47 के बारे में, जिसमें ऐसा लिखा है कि यू हैव द राइट टू परफॉर्म योर प्रेस्क्राइब्ड ड्यूटीज, बट यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू द फ्रूट्स ऑफ योर एक्शंस। इसका मतलब ये है कि तुम्हें जो ड्यूटी परफॉर्म करनी है, तुम उसके अधिकारी हो। ठीक है? यू हैव द राइट टू परफॉर्म योर प्रेस्क्राइब ड्यूटीज। तुम्हें अधिकार है कि तुम अपनी प्रेस्क्राइब ड्यूटीज को परफॉर्म करो, बट यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू द फ्रूट्स ऑफ योर एक्शन। बट उस एक्शन को करने के बाद जो भी फ्रूट आपके सामने आएगा, जो भी उसका रिजल्ट आपके सामने आएगा, तुम उस रिजल्ट के पूरी तरीके से अधिकारी नहीं हो। तुम ये समझ लो कि तुमने ये कर्म किया और इसका फल अगर अच्छा है, तो तुम उस चीज़ के अधिकारी हो। और मनुष्य शरीर ऐसा है ना कि अगर अच्छा है उस चीज़ का रिज़ल्ट, तो उसका पूरा तो हम अपने ऊपर ले लेंगे कि हाँ, ये मेरी वज़ह से हुआ। या और कोई चीज़ जब गलत हो रही है, तो उस चीज़ को हम अपने ऊपर नहीं ले रहे हैं। सोचने वाली बात है ना कि हम उस चीज़ को अपने ऊपर नहीं ले रहे। उस चीज़ के बारे में हम किसी और तरीके से किसी और जगह पे शिफ्ट कर दे रहे हैं, कि अगर हमारा रिज़ल्ट खराब हो रहा है, तो हमारा रिज़ल्ट हमारी वज़ह से नहीं खराब हुआ, हम तो पढ़ाई कर रहे थे। बट हमारा रिज़ल्ट इसलिए खराब हुआ कि लाइट कट जाती थी, हमारा रिज़ल्ट इसलिए खराब हुआ कि मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे थे, या मेरा करियर इसलिए नहीं बन पाया कि मेरे पेरेंट्स उस करियर को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, मेरे सिबलिंग्स मेरा साथ नहीं दे रहे थे। तो हम उस प्रकार के मनुष्य हैं कि हम अपनी चीज़ें जो है दूसरे पे ब्लेम डाल के शिफ्ट कर देते हैं। मगर हमें हमें इसमें साफ-साफ ये कहा गया कि यू हैव द राइट टू परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज, बट यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू द फ्रूट्स ऑफ योर एक्शन। दूसरी लाइन ये कही गई, नेवर कंसिडर योरसेल्फ टू बी द कॉज ऑफ योर एक्टिविटीज, नॉर टू बी अटैच्ड टू इनएक्शन।
इसमें कहा गया कि तुम्हें जो भी चीज का रिजल्ट, जो भी तुम्हारे कर्म का रिजल्ट आ रहा है ना, यू आर नॉट द कॉज। तुम ये मत सोचो कि तुम उस चीज का कॉज हो, तुम्हारे वजह से वो चीज अच्छी हुई, तुम्हारे वजह से वो चीज बुरी हुई। तुम किसी भी चीज का कॉज नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते, इस चीज को हम डेप्थ में इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इस चीज को शुरू करें तो हम बात वहां से शुरू होती है जब श्री कृष्ण और अर्जुन बैटल फील्ड में प्रेजेंट है, और अर्जुन के ठीक सामने बहुत बड़ी सेना है जो कि उनके अपनों की सेना है, ठीक है, अपनों की, उनके खुद के परिवारजनों की वो सेना है। उसमें बहुत से लोग प्रेजेंट हैं जो अर्जुन के अपने हैं, ठीक है। तो उस केस में बेसिकली हम उसको अपनी लाइफ सिचुएशन से भी रिलेट करते रहेंगे, ठीक है। आप उसको अपनी लाइफ सिचुएशन से रिलेट करो और उसको सोचो। समझ में आया? तो उसको सोच के तुम ये देखो कि अर्जुन उस अपने फैमिली मेंबर्स के सामने खड़े हैं, तो अर्जुन के मन में क्या है? अर्जुन के मन में बहुत सारा डर है। डर है किस चीज का? फियर ऑफ फ्रैटिसाइड। फियर ऑफ फ्रैटिसाइड का मतलब होता है कि अर्जुन के मन में डर है कि वो कैसे अपने अपने जनों को कैसे मारेंगे, ठीक है, अपने सिबलिंग्स को कैसे मारेंगे, अपने बड़ों को कैसे मारेंगे। तो उनके मन में इस चीज का डर है, ठीक है। उनके मन में कंफ्यूजन है कि ये लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। और श्री कृष्ण जो है वो वहां पे उनके सारथी बन के खड़े हैं, और वो चाहते हैं कि अर्जुन इस कंफ्यूजन से और इस फियर से बाहर आ जाए, ठीक है। तो वो अर्जुन को बेसिकली कहते हैं कि, और अगर हम इस चीज को अर्जुन को बेसिकली समझाने की कोशिश करते हैं इस अध्याय में कि उन्हें अपने एक्शंस पे कंसंट्रेट करना है, उन्हें फ्रूट्स की चिंता नहीं करनी है, ठीक है। इसके लिए अगर हम अर्जुन के साइड से देखें तो अर्जुन कोई कावर्ड नहीं है कि वो इस बैटल फील्ड को छोड़ के भागना चाहते हैं, ठीक है। इसमें अगर तुम कोई भी इंसान को भी ना नॉर्मली अगर हम देखें कि अगर हमें अपने फैमिली के लिए कुछ सैक्रिफाइस करना होता है ना, तो हम कहते हैं हम अपना आपको बड़ा बना के कि चलो ठीक है, मैं खुद को इस चीज से सैक्रिफाइस करती हूँ ताकि मेरे भाई बंधुओं को वो चीज मिल जाए, या मेरे फैमिली मेंबर्स को वो चीज मिल जाए, तो हम खुद को सैक्रिफाइस कर देते हैं, ठीक है। बट क्या होता है उसी केस में, उस सिनेरियो में सेम चीज अर्जुन ने भी की। अर्जुन ने कहा कि इट्स ओके, हम ये बैटल फील्ड नहीं लड़ेंगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं इस बैटल फील्ड को छोड़ के जाना चाहता हूँ, और मैं अपने अपनों के लिए हथियार भी नहीं उठाना चाहता हूँ, ऐसा अर्जुन ने सोचा। और ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि अर्जुन कावर्ड थे इसीलिए उन्होंने सोचा। अर्जुन बहुत ही ब्रेव थे, और इसी चीज का उनको आकलन करने के लिए वहां श्री कृष्ण मौजूद हैं, और वो उनसे कहते हैं कि तुम्हें अपना कर्तव्य निभाना है। कर्तव्य तुम्हें दो चीजों की तरह निभाना है। तुम्हें कर्तव्य निभाना है एक योद्धा होने का, क्योंकि यू आर अ वॉरियर, तुम्हें एक योद्धा होने का कर्तव्य निभाना है। दूसरी चीज तुम्हें कर्तव्य निभाना है पांडु पुत्र होने का। तुम पांडु के पुत्र हो, तो उन्हें जो चीज नहीं मिल पाई या तुम्हारे आने वाले जनरेशन को वो चीज चाहिए, और तुम उस चीज के हकदार हो, तो तुम्हें वो दो चीजों के लिए उन दो चीजों का कर्तव्य तुम्हें निभाना है, और तुम्हें उसके एक्शंस के बारे में नहीं सोचना है। जस्ट यू हैव टू डू योर वर्क, तुम्हें जो चीज दी गई है, ठीक है। तो कृष्ण जी उन्हें किस किस तरफ लेके जाना चाहते हैं? वो कृष्ण जी को स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस की तरफ लेके जाना चाहते हैं। तो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस क्या होती है? स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस होती है हमारी आध्यात्मिक ज्ञान, जो होता है ना, वो है स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। तो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझाना चाह रहे हैं कि गॉड इज द ओनर ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। गॉड ने सारी चीजें बनवाई हैं, प्रभु ने सारी चीजें बनाई है, भगवान ने सारी चीजें बनाई है, और भगवान ही उसको इंजॉय करने वाला है। तुम अपने फ्रूट को इंजॉय करने के अधिकारी नहीं हो। तुम्हारे वजह से कोई चीज नहीं हो रही है, तुम ये चीज अपने दिमाग से निकाल दो कि कोई चीज तुम्हारे वजह से हो रही है। जब हम कोई चीज करते हैं ना, तो हम उसको खुद को अधिकारी मानते हैं उस चीज का। हम बोलते हैं कि हमने उसके लिए ये किया, भले हम आजकल क्या है ना, इतना कॉन्शियस है कि हमें अपने मुंह से नहीं बोलना है कि मैंने उसके लिए कुछ किया है, ठीक है। बट हम क्या बोलेंगे? हाँ, मेरे द्वारा वो चीज हुई है, भगवान की कृपा से मेरे द्वारा वो चीज हुई है। तो इस चीज का अहम है हमारे अंदर। क्या है? इस चीज का अहम है। तो हमें क्या करना है? हमें उसका अधिकारी नहीं बनना है, बिकॉज गॉड हैज क्रिएटेड एवरीथिंग, और वही उस चीज को इंजॉय करने वाला व्यक्ति है। जो उस चीज को इंजॉय करेगा वो भगवान है, ठीक है। दूसरी चीज, यू आर ओनली द सर्वेंट टू सर्व। तुम्हें ऐसा समझना है कि तुम एक सर्वेंट हो जो अपने कर्तव्यों को, जिस जिस रोल में भगवान हमें डाला है ना, उस रोल को हमें जस्ट यू हैव टू परफॉर्म इट, ठीक है। तुम्हें बस इतना याद रखना है। और श्री कृष्ण भी अर्जुन को यहाँ पे यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं,
दूसरी चीज जो उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें एक चीज छोड़नी है, ध्यान से सुनना, क्या छोड़ना है? कर्तृत्व, अभिमान छोड़ना है। अपने कर्म पे जो अभिमान है ना, वो चीज त्याग देना है। कर्म पे अभिमान मतलब मैंने ये चीज की, मेरे वजह से ये चीज हुई, या भगवान की कृपा से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो यू आर नॉट द वन हु इज डूइंग एवरीथिंग। तुम सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहे हो। उसके पीछे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर हम बातचीत करें कि तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आया, उसके पीछे तुमने मेहनत की, वो चीज थी, तुम्हारी किस्मत थी, दैट इज योर डेस्टिनी थी। भगवान थे उसके पीछे, विल ऑफ गॉड। अगर भगवान की मर्जी नहीं होती तो वो काम बिल्कुल नहीं होता, तुम वो एग्जाम बिल्कुल पास नहीं कर पाते। तुम्हारे माँ बाप के सैक्रिफाइसेस थे, तो उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है। तो तुम कैसे कह सकते हो कि ये जो काम हुआ वो तुम्हारे वजह से हुआ? ठीक है, तो तुम बिल्कुल नहीं कह सकते। और उसमें तुम्हारे ऊपर बहुत सारी ऐसी सुप्रीम पावर्स थी जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थी, और वो काम हो गया। ठीक है, तो तुम्हें उस चीज के काम को देखना है, बट उसके एक्शंस के ऊपर नहीं जाना है। ये चीज तुम्हें याद रखना है इस चीज में। तो दो चीज इधर सिखाई गई, दैट इज स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस बताया गया, प्लस श्री कृष्ण ने उन्हें कर्म का जो अभिमान है वो त्यागने के लिए प्रेरणा दी है। और वो कहे हैं कि अगर सिर्फ तुम अपनी ड्यूटीज पे फोकस करोगे ना, तो तुम्हारे मन में जो एंजाइटी आ रही है, तुम्हारे मन में जो स्ट्रेस आ रहा है रिजल्ट को सोच के, वो रिजल्ट नहीं आएगा। उस प्रोसेस को एंजॉय करो। तुम सिर्फ एंजॉय करो अपनी जर्नी को, तुम सिर्फ अपने कर्तव्यों को एंजॉय करो, और तुम उस फल की चिंता बिल्कुल भी मत करो। अगर हम आगे बात करें कि हमें इस लेसन में और क्या बताया गया, तो हमें मैंने एक चीज इस लेसन से ये भी सीखी है कि रिपीटिंग द गुड डीड्स टू मेनी टाइम्स नो निगेट्स द इफेक्ट ऑफ इट। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम अपने गुड, मतलब अपने किए हुए कर्मों को, किए हुए अच्छे कर्मों को अगर हम बार बार उस चीज को दोहराते हैं ना, तो वो बिल्कुल निष्फल हो जाता है। निष्फल हो जाने का मतलब ये होता है कि अगर हम मान लीजिए कि हम एक छोटा सा एग्जाम्पल अपने डेली बेसिस से लेते हैं कि हमने मेरे सामने अगर हमारा कोई कोवर्कर है, मैंने उसकी कुछ हेल्प कर दी मान लीजिए, तो अगर हम उस चीज को बार बार बोल रहे हैं, ठीक है, पता है उसके पास जो नई शर्ट है ना वो मैंने दी है, उसके पास जो नई शर्ट है ना, उसके पास शर्ट्स नहीं थी, वो शर्ट मैंने दी है। ठीक है, बार बार हम वो चीज सबसे बता रहे हैं, तो क्या होगा ना, वो सामने वाले व्यक्ति के पास जब वो चीज पहुंचेगी, तो पहली चीज कि उसको बहुत ठेस पहुंचेगी कि आप ये चीज सारी दुनिया को बता रहे हैं। दूसरी चीज, वो सोचेगा कि अगर आपने उसकी मदद की तो उसको पूरी दुनिया को बताने की जरूरत नहीं थी। तो वो क्या होगा, एंड ऑफ द डे अगर वो आपसे बहुत नाराज हो गए ना, वो लाके अपनी आपकी दी हुई शर्ट आपको आके लौटा देगा कि भाई ये पकड़ो, मैं ठीक हूँ, मैं बिना कपड़ों के ठीक हूँ, बट ये जो तुम बार बार चीजें लोगों को बता रहे हो ना, वो मुझे अच्छी नहीं लग रही। भले तुम्हारा 50% ऑफ मन साफ था उसको शर्ट देने से पहले, ठीक है, तुमने नहीं सोचा था कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस ऐसा आएगा सामने। तो ये बहुत छोटी सी बात है कि अपने गुड डीड्स को अगर तुम बार बार बोलोगे ना, मैंने ये किया, मेरे वजह से ही हुआ, उसके पास ये नहीं था मैंने दिया है उसे, उस ऐसा हुआ है मैंने मदद की है उसकी, तो वो धीरे धीरे अपनी चीजों को बार बार बोलने से वो कर्म का फल जो होता है वो निष्फल हो जाता है। भगवान की मर्जी से अगर जो कुछ अच्छा हो सकता था वो बिल्कुल ही बुरे में परिवर्तित हो गया है, और उसका फल बिल्कुल मतलब कह सकते हैं निष्फल हो गया। ठीक है, जानते हैं कि हम कलयुग में हैं, कलयुग में चीजें बदल रही हैं, कलयुग में हमें बहुत सी ऐसी चीजें देखने को लिए मिल रही है जिससे हमारा मन ना एकदम कचोट देता है हमारा मन कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ इज दिस पॉसिबल। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं, आपस में हम भाई बहनों में लड़ाई होती है, घर वालों के बीच में लड़ाई होती है, पर ये सारी चीजों के बीच में हमें एक छोटे छोटे लेसन ना, हमें अपने मॉरल वैल्यूज को बहुत स्ट्रॉन्ग बना के रखना है, ताकि इस कलयुगी जमाने में भी ना हम चीजों को अच्छे से लेके चल सके। ठीक है, एंड ऑफ द लाइफ हमें उस चीज का रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि हमने कोई चीज किसी के साथ गलत की है। ठीक है, तो ये चीज हमें अपने मन में ध्यान में रखना है, और तुम्हें ये लेसन समझ के रखना है। ठीक है, दूसरी चीज जो हमें समझ में आई है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि लोगों ने सेट किए हैं कि उन्होंने सिर्फ कर्म किया। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, पद्मश्री विनर है, तुलसी करके नाम है उनका, वो कर्नाटका में रहने वाली एक ट्राइबल विमेन है। ठीक है, उनको उनको 2021 में पद्मश्री से नवाजा गया था, और उन्हें ये पद्मश्री अवार्ड इसीलिए मिला था क्योंकि उन्हें कहा जाता है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट। उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं की, उन्होंने कभी भी
कभी भी उन्हें उन्हें कोई भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का कोई ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। बट वो क्या करती थी ना कि वो कर्नाटका से बिलॉन्ग करने वाली एक महिला है, वो अपनी स्पेशीज को कंजर्व करने के लिए ना उसकी प्लांटेशन करती थी। वो धीरे-धीरे प्लांटेशन कर करके उनका वो प्लांटेशन वाला काम इतना ज़्यादा ग्रो हो गया कि बहुत सारी ऐसी इंडिजीनियस स्पेसीज थी शायद जो कि खो जाती जाके जो कि एक्सटिंक्ट हो जाती हम कह सकते हैं, मगर उनकी वजह से वो सारी चीजें बची रही। और उनको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने ऐसे ऐसे पेड़ पौधे लगाए जिसके बारे में मानव जाति को पता भी नहीं था, इसीलिए उन्हें इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है। उनके पास इमेंस नॉलेज है बहुत सारे हर्ब्स की, बहुत सारे प्लांट स्पेशीज की, जो कि हमारे मेडिकल फील्ड में भी बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। तो उन्होंने ये सोच के काम किया था क्या कि उन्हें पता था क्या कि उन्हें पद्मश्री मिल जाएगा एक दिन? उन्होंने नहीं किया। उन्हें जो अच्छा लगता था, उन्हें प्लांटेशन पसंद था, उन्हें एग्रीकल्चर पसंद था, तो उन्होंने बस उस फील्ड में काम करती रही, अपने प्रोसेस को एंजॉय करती रही और उसका फल ऐसा हुआ कि उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया और आज लोग उन्हें जानते हैं। ठीक है? तो यही एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है कि हमें सिर्फ़ अपने प्रोसेस को एन्जॉय करना है। अगर हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके रिज़ल्ट के बारे में मत सोचो। तुम अपने प्रोसेस को इतना एन्जॉय करो, इतना एन्जॉय करो। प्रोसेस को एन्जॉय करने का मतलब तुम उसमें अपनी दिलो-जान लगा के प्रयास करो। उसके रिज़ल्ट में अगर वो तुम्हारे विल में होगा, तुम्हारे हित में वो रिज़ल्ट होगा, मतलब उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने बताया है स्टार्टिंग में। अगर वो सारी चीज़ें तुम्हारे अकॉर्डिंग काम करती हैं, तो तुम्हें उसका फल मिलेगा। और फल शायद ऐसा मिलेगा ना कि तुम उस चीज पे विश्वास ही नहीं कर पाओगे कि भाई ये फल मेरे लिए था, मैं इस चीज का हकदार था। और उस फल को मिलने के बाद भी तुम उस चीज के अधिकारी नहीं हो। तुम्हें उस चीज का धन्यवाद देना है। जो लोग तुम्हारे उस प्रोसेस में तुम्हारा साथ दिए, भगवान के आगे सर झुकाना है, उस चीज का धन्यवाद देना है। तो ये चीज तुम्हें फॉलो करनी है। और हम इस लेसन और भगवत गीता से यही सीखते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाइएगा कि आपको इस वीडियो का कौन सा हिस्सा पसंद आया। ठीक है, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी और आगे भी मैं भगवत गीता के बहुत सारे लेसन्स आपके सामने लेके आने वाली हूँ और आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। थैंक यू।